प्यारे बच्चों, आज के हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे आरडी शर्मा क्लास 8 से एक्सरसाइज 21.4 को और क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक हम इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको किसी भी क्वेश्चन के पूछना है, जानकारी लेना है, आपको समझना है, तो आप वाइज ऐप पर रजिस्टर्ड हो जाइए और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन कौन कौन से सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम 12 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर ब्रॉड एंड 8 मीटर हाई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन रहेगा, ये प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें वॉल्यूम क्यूबॉइड का दिया हुआ है जिसके डायमेंशंस ABC हैं, S सरफेस एरिया है, तो हमें प्रूफ करना है कि 1/V इक्वल 2/S ब्रैकेट 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C के इक्वल होगा। थर्ड क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, फेसेस ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस एरियाज हैं, X, Y और Z एडजेसेंट फेसेस का एरिया है और V वॉल्यूम है, तो प्रूव करना है कि V स्क्वायर इक्वल XYZ के इक्वल होगा। और फोर्थ क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर वाटर रिजर्वायर का वॉल्यूम दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, हमें हाइट निकालनी होगी। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का रहेगा कि ABC 3 क्यूब्स हैं, ABC उनके साइड्स हमें दी हुई हैं और हमें फोर्थ क्यूब का साइड निकालना है जिसका वॉल्यूम इन तीनों क्यूब्स के वॉल्यूम्स के इक्वल होगा। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम 12 मीटर लॉन्ग। ध्यान रखें, रूम की लंबाई 12 मीटर है, चौड़ाई 9 मीटर है और हाइट 8 मीटर है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इस टाइप का रूम है, ये इसकी लेंथ है और लेंथ यहां हमें दी हुई है 12 मीटर, ब्रेथ ये दी हुई है 9 मीटर, राइट, और हाइट दैट इज ये हमें दी हुई है 8 मीटर। और फाइंड आउट करना है लॉन्गेस्ट रॉड। तो लॉन्गेस्ट रॉड रखने के लिए ना अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसे कहते हैं हम, क्या कहेंगे हम उसे, डायगोनल। तो डायगोनल फाइंड करना है, क्यूबॉइड के डायगोनल का फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। तो देखिए लेंथ हो गई हमारे पास 12 मीटर, लेंथ 12 मीटर है और ब्रेथ हो जाएगी, ब्रेथ है 9 मीटर, हाइट 8 मीटर। ये तीनों आपने नोट कर लेना है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों लिखने के बाद आपको डायगोनल का फॉर्मूला लगा देना है। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। याद रखिएगा, अपने मन में इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए जल्दी से कि डायगोनल निकालना है तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर लगाना है। इस डायगोनल को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं वो हम किसी दिन बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये डायगोनल निकालने का फॉर्मूला है। तो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर रूट, 12 का स्क्वायर 144, 9 81 और 8 का स्क्वायर 64 होगा। वैल्यूज को रख देते हैं, 144, 81 प्लस 64 का सम। 144, 81 और 64 इन तीनों को ऐड कर दीजिए, तो इन तीनों का सम कितना आएगा, तो 144, 81 और 64 को ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 8 और ये हो गया 289 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 289। और 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 289 का स्क्वायर रूट आप निकाल लीजिए। 1 1 जा 1 हो जाएगा, 1 बचेगा और 2 में से 1 माइनस करोगे तो यहाँ जो 1 रखा है ना उसको इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 2। 2 से 18 को डिवाइड दीजिए 9 टाइम्स, लेकिन 9 की टेबल में 9 नहीं आता ना, 9 9 जे तो 81 होता है, तो 9 से छोटा 8 नहीं है, 7 है, तो 7 टाइम चला जाएगा 189, राइट। तो इसका स्क्वायर रूट हुआ 17 मीटर। तो इसका मतलब है कि लॉन्गेस्ट रॉड जो इस रूम में रखी जा सकती है, जो क्यूबॉइड में आ सकती है, लॉन्गेस्ट रॉड
उसकी लेंथ होगी 17 meters. So the length of rod that can be placed in the room is 17 meter. Clear? It's clear. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफी सिंपल ढंग से आपको मैंने समझा दिया है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे जरूर याद कीजिएगा, आपकी मैं हेल्प कर पाऊं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। क्वेश्चन नंबर 2, V is the volume of cuboid. V वॉल्यूम है, ABC साइड है, S सरफेस एरिया है। तो प्रूव करना है कि 1/v इक्वल 2/s। तो ये हमें प्रूव करके दिखाना। चलिए, ये क्यूबॉइड है, ये आपकी साइड हो गई ए बी सी, राइट, 3 साइड है। अब सरफेस एरिया, लेंथ कितनी है ए, ब्रेथ कितनी है बी, हाइट सी, तो वॉल्यूम हो जाएगा ए बी सी, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और लेंथ कितनी है ए, ब्रेथ कितनी है बी, हाइट कितनी है सी, तो ए बी सी हो गया वॉल्यूम। अब सरफेस एरिया क्या होगा, तो सरफेस एरिया होगा 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो ए बी सी और सी ए, ठीक है, ये हमने रख दिया। इतना लिखने के बाद अब आपको जो प्रूफ करना है ना, उसका लेफ्ट हैंड साइड देखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है, 1/v, LHS 1/v है। अब RHS को देखते हैं। RHS है 2/s ब्रैकेट 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो जो ब्रैकेट में है ना 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, यदि हम इनका एलसीएम लेना है तो ए बी सी तीनों आ जाएंगे। ए से ए हटके बी सी आ जाएगा, बी से बी हटके ए सी यहाँ आ जाएगा, और सी से सी हटके ए बी यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/s ब्रैकेट बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी अपॉन ए बी सी। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, जो ये वाला हिस्सा है ये 2/s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको ध्यान दीजिए, इसको, क्या ये वही है जो हम यहां लिख चुके हैं? तो हम इसके प्लेस पर सरफेस एरिया यानी एस लिख सकते हैं। सरफेस एरिया एस है तो एस लिख सकते हैं। तो ये हो गया एस अपॉन एस इंटू वी। अब एबीसी कितना है, तो एबीसी वॉल्यूम है, तो एबीसी के प्लेस पर तो आपको वी लिख देना है, और 2bc प्लस सी ए प्लस ए बी के प्लेस पर एस, एस से एस कट गया, क्या बचा 1/v। यही तो RHS है। देखो LHS और RHS बराबर हो गए ना, दोनों की वैल्यू बराबर है। तो इससे वेरीफाई हो गया कि LHS RHS के इक्वल है, इसलिए ये प्रूफ हो गया। क्लियर है? प्रूफ हो गया, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3, द एरियाज ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर x y z if the length if the volume of v prove that v square equal x y z। एडजेसेंट सरफेस का एरिया दिया है, जैसे मान लीजिए ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। तो एडजेसेंट फेस है, अब इसका एरिया होगा L इंटू बी, ठीक है, जो कि x की वैल्यू है। इसका एरिया होगा L इंटू एच या बी इंटू एच, इसको ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं। तो y की वैल्यू क्या होगी, b इंटू एच, और ये हम ले लेते हैं z की वैल्यू क्या होगी, h इंटू एल। क्योंकि एडजेसेंट फेस है, एडजेसेंट फेस माने होता है जो एक कॉर्नर पर मिल रहे हो। तो इस कॉर्नर पर 3 फेस मिल रहे हैं, एक ऊपर, एक साइड से और एक सामने से। ठीक है, तो हम यहां लिख लेते हैं here x y z आर द एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूबॉइड। एडजेसेंट फेस है तो एडजेसेंट फेस है तो x की वैल्यू क्या होगी, L इंटू बी, y की वैल्यू b इंटू एच, z की वैल्यू h इंटू एल। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि L इंटू एच जेड है, b इंटू एच वाई है, और L इंटू बी एक्स की वैल्यू है। ठीक है, एडजेसेंट फेसेस का एरिया।
अब लिखना है हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, एल बी इंटू वाई की वैल्यू बी एच इंटू एच की वैल्यू जेड की वैल्यू एच एल, ये हमने रख दिया। ठीक है, ये हमने तीनों वैल्यू रख दी, एक्स के प्लेस पर एल बी, वाई के प्लेस पर बी एच और जेड के प्लेस पर एच एल। तो एल देखो, एल यहाँ है, एल यहाँ है, एल स्क्वायर हो जाएगा, बी का बी से मल्टीप्लाई करोगे बी स्क्वायर हो जाएगा, एच से एच का मल्टीप्लाई करोगे एच स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तीनों पर स्क्वायर है, ठीक है, तीनों पर स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर में चेंज कर देते हैं, एल इंटू बी इंटू एच का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि v इक्वल क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, यही होता है ना। इसका मतलब है कि हम इसे v का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया v स्क्वायर हो गया। तो इससे वेरीफाई हो गया कि v स्क्वायर इक्वल होता है एक्स वाई जेड, ये प्रूफ हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A rectangular water reservoir contain 105 मीटर क्यूब ऑफ वाटर, ये वॉल्यूम दिया हुआ है, मीटर क्यूब वॉल्यूम है। Find the depth of the water reservoir, its base 12 मीटर बाय 3.5 मीटर, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। तो सॉल्यूशन करते हैं। वॉल्यूम ऑफ रिजर्वियर इक्वल है 105 मीटर क्यूब, यहाँ दिया हुआ है, लेंथ 12 मीटर, ब्रेथ 3.5 मीटर। अब हमें निकालना है हाइट, तो हाइट देखिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। यदि आपको H का फॉर्मूला लिखना है तो क्या करोगे, H इक्वल हो जाएगा V अपॉन L इंटू बी, यानी वॉल्यूम में लेंथ और ब्रेथ का डिवाइड दे देते हो, हाइट आ जाती है, तो V अपॉन L इंटू बी हो गया, दैट इज 105 अपॉन 12 इंटू 5। पॉइंट हटा के ऊपर 10 बढ़ा लेता हूं, चलिए अब कैंसिल कर लेते हैं। 5 से 7 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स, 2 से 12 को काट दो 6 टाइम, 7 से 105 को कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा 15 टाइम्स। ठीक है, अब 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से 5 टाइम और 3 से 2 टाइम, दैट इज 5 अपॉन 2.5 मीटर आ जाएगा आंसर, यानी मैं इस नीचे लिख देता हूँ 2.5 मीटर हाइट आ जाएगी, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यानी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यदि वीडियो इंटरेस्टिंग आए, लग रही हो और आपकी समझ में आ रहा हो तो प्लीज अगली की वीडियो के लिए मुझे जरूर बताइएगा कि मैं इसी टाइप से बनाऊं या लिखकर बनाऊं। तो क्यूब है ए बी सी, इनकी साइड है 18, 24 और 30। सॉल्यूशन करते हैं। एज ऑफ क्यूब ए का जो साइड है 18 सेंटीमीटर है, एज ऑफ क्यूब बी 24 सेंटीमीटर, एज ऑफ क्यूब सी 30 सेंटीमीटर। अब फोर्थ इसमें कहा गया है कि जो फोर्थ क्यूब है डी, उसका वॉल्यूम इन तीनों के सम के इक्वल है, क्योंकि इन तीनों को मोल्ड करके ही इन डी को बनाया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब डी इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब बी प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब सी। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, तो इस हिसाब से 18 का क्यूब प्लस 24 का क्यूब प्लस 30 का क्यूब हो जाएगा, 18 का क्यूब प्लस 24 का क्यूब प्लस 30 का क्यूब। 18 इंटू 18 इंटू 18, 18 का क्यूब होता है 5832 और 24 का क्यूब होगा 13,824 और 30 का क्यूब होगा 27,000, यानी 18 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 5832, 24 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 13,824 आएगा, 30 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 27,000 आ जाएगा। इन तीनों को ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 46,656 मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ये थर्ड क्यूब का
वॉल्यूम है, ठीक है। अब थर्ड क्यूब की साइड क्या होगी, तो एज ऑफ थर्ड क्यूब हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ दिस वैल्यू, क्योंकि साइड निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम का क्यूब रूट निकालेंगे, तो 46656 का क्यूब रूट क्या होता है, तो देखिए एस्टिमेट करके हम निकालें तो चेक भी कर सकते हैं हम। एस्टिमेट करते हैं, लास्ट में 6 है तो क्यूब रूट के लास्ट में भी 6 होगा। लास्ट के 3 प्लेस हटा दो, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 46656, 6 है लास्ट में तो क्यूब रूट के लास्ट में भी 6 होगा, 3 प्लेस हटा दिए, अब ये बचा 46, ठीक है। अब कौन सा नंबर है जिसका क्यूब 46 के आसपास 46 से छोटा होता है, तो 3 का क्यूब होता है 27, यस, तो 3 आ जाएगा यहाँ। तो मतलब हुआ कि इस नंबर का जो आंसर है वो क्यूब रूट है वो 36 होगा। तो थर्ड यानी कि फोर्थ क्यूब का जो साइड होगी वो 36 सेंटीमीटर होगी। दैट्स ऑल। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।